गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा आज का टॉपिक है हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। तो ये क्या होता है बच्चों? बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ओबीजी में ये आता ही आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से एक दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम इसको एकदम ईजी वे में समझते चलते हैं। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों, जब कोई लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जब उसको एक्सेसिव क्या होता है, नोजिया और वॉमिटिंग होता है, उसी को इन मेडिकल टर्म में हम कहते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेशन में आता है किसके? प्रेगनेंसी के। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस जब पढ़ते हैं तो उसी में से एक प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम भी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम में एक्चुअली होता क्या है। इसमें जो लेडी होती है जो प्रेग्नेंट है, उसको एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग होता है। ये कंडीशन उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब इसमें हम कौन से पॉइंट्स कवर अप करने वाले हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम, इंसिडेंस पढ़ेंगे, इसके कॉजेस क्या क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम कॉमन क्या चीज़ें हम मेजर करें, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे और इसके क्या क्या हमको कॉम्प्लिकेशन मिलेंगे, ये सारे पॉइंट हम इसमें कवर अप करते चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? डेफिनेशन से, ठीक है, कि हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट कैन डिटोरिएट मदर हेल्थ एंड इंटरफेयर हर डेली एक्टिविटी। देखो, ये हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम कब होता है? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है बच्चों। और इसमें क्या होता है, एक्सेसिव क्या होता है, नोजिया और वॉमिटिंग होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक के? ठीक है। और ये क्या करता है, डिटोरिएट मदर हेल्थ, जो मदर की हेल्थ है इसको डिटोरिएट करता है। और इंटरफेरेंस आते हैं किसमें बच्चों? हर डेली एक्टिविटी। जो मदर की हेल्थ जो होती है इसमें डिटोरिएट होती है और जो मदर है वो अपनी डेली एक्टिविटी को भी परफॉर्म नहीं कर पाती बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो, एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली उसे वीकनेस हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसकी डेली एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, इट अकर इन एनी ऑफ 3 ट्राइमेस्टर, मतलब कि ये कंडीशन किसी भी ट्राइमेस्टर में भी हो सकती है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, ठीक है। चाहे 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो, चाहे 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो, चाहे 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हो, किसी में भी ये कंडीशन अगर हो सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको डेफिनेशन? ओके फाइन, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद में आते हैं बच्चों इंसिडेंस, कि ये कंडीशन अगर हो रही है तो कितनी वुमेन्स, कितने % वुमेन इसमें क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो अगर हम देखें 1000 वुमेन अगर हम देखें तो उसमें ओनली 1 वुमेन हमको इसमें सफ़र करती हुई मिलती है। किससे? हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम से। क्लियर हो गया आपको कि इंसिडेंस अगर देखें तो 1 in 1000 प्रेगनेंसी, अगर 1000 प्रेगनेंसीज अगर ले रहे हैं तो उसमें ओनली 1 केस मिलता है हमको, किसका? हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम का मिलता है। क्लियर हो गया इंसिडेंस? इन 1000 में से ओनली 1 वुमेन मिलती है। क्लियर हो गया इंसिडेंस? ओके, ठीक है। अब आते हैं हम एडवर्स इफेक्ट या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। मतलब कि अगर हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हो रहा है तो हमको कौन से एडवर्स इफेक्ट शो होंगे, मदर में दिखाई देंगे या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिखाई देंगे, साइन ऑफ सिम्टम्स दिखाई देंगे, ठीक है। जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ, ये वुमेन है जो सफ़र कर रही है किससे? हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला साइन दिखता है हमको डिहाइड्रेशन। ऑब्वियसली कोई मदर है जिसको नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेसिव हो रहा है, तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी। डिहाइड्रेशन फर्स्ट साइन दिखेगा, ठीक है बच्चों। आपको रटना नहीं है, समझते चलना है, ठीक है। देन सेकंड क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बच्चों देखिए, मेटाबॉलिक क्यों बोला है, क्योंकि जो किडनी है, किडनी में अगर क्या होगा, ड्रिंक नहीं करेगी, मदर को वॉमिटिंग हो रही है, फ्लूइड लॉस हो गया है बॉडी से, तो ऑब्वियसली किडनी का फंक्शन में भी इम्पेयरमेंट आएंगे, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट हो रहा है इसके वजह से, ठीक है।
और क्या होगा बच्चों, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस। मेटाबॉलिक एल्किलोसिस क्या होता है, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा वैसे ही सेम रीनल फंक्शन इंपेयरमेंट होने की वजह से मेटाबॉलिक एल्किलोसिस भी होगा। क्लियर हो गया आपको। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और क्या देखने को मिलेगा हमको, वुमेन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्टली देखने को मिलेगा। बिकॉज वाई, क्योंकि फ्लूइड उसकी बॉडी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी बॉडी से, वुमेन की बॉडी से ये लॉस हो जाएगा। अंडरस्टैंड, ठीक है। देन क्या होगा, वेट लॉस। और क्या देखने को मिलेगा हमको, ऑब्वियसली मदर की बॉडी से नोजिया, वॉमिटिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो भी वो फूड खाती है वो वॉमिट कर दे रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। और ये वेट लॉस कैसा देखने को मिलेगा बच्चों, जो उसका टोटल बॉडी वेट है उससे 25% बॉडी लॉस उसका होने लगेगा। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर कोई वुमेन अगर क्या है 100 kg बॉडी वेट है तो उसका बॉडी वेट सडनली 75 kg हो जाएगा, मतलब 25% लेस हो जाएगा उसका बॉडी वेट। क्लियर हो गया आपको बच्चों, ठीक है। बॉडी वेट लॉस होता है। और क्या होता है, लो यूरिन आउटपुट। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि क्या कर रही है, जो भी चीज़ें वो ड्रिंक कर रही है, जो भी चीज़ें ईट कर रही है, वॉमिट कर दे रही है, तो जिसके वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। देन रैपिड पल्स एंड लो बीपी। देखो, जब बॉडी में क्या होता है बच्चों, फ्लूइड का अमाउंट कम होने लगता है तो क्या होता है, पल्स रेट क्या होने लगती है, पल्स बढ़ने लगती है। ठीक है, मतलब पल्स तो बढ़ेगी लेकिन बीपी फॉल होने लगेगा, ब्लड प्रेशर जो है उसका कम होने लगेगा और हार्ट रेट क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये याद हो गया होगा कि व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या फिर साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसमें बच्चों, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम में। ठीक है, क्या दिखाई देता है हमको, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस होगा, वुमेन को इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे उसकी बॉडी से, उसका वेट जो है वो लॉस होने लगेगा। ठीक है, यूरिन आउटपुट भी लो यूरिन आउटपुट आने लगेगा और वुमेन में क्या देखने को मिलेगा, उसकी पल्स जो है वो रैपिड हो जाएगी और जो उसका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। क्लियर है आपको, ठीक है। देन अगर हम देखते हैं कि अगर ये वुमेन है, एडवर्स इफेक्ट हमने देख लिए, लेकिन क्या क्या कॉजेस है हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम के, कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके कॉजेस क्या क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉजेस ऑफ हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम। ठीक है, तो इसका पहला कॉज होता है बच्चों हाई लेवल ऑफ HCG। ठीक है, जब भी HCG का लेवल वुमेन की बॉडी में हाई होगा तो मदर में क्या कंडीशन अकर होगी बच्चों, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम। अभी HCG क्या होता है बच्चों, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ये क्या होता है, एक प्रकार का HCG हार्मोन होता है। जब ये हमारी बॉडी में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा हो जाता है किसी वुमेन की बॉडी में, प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में, तो उसको क्या होता है, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन क्या होती है बच्चों, अकर होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉज क्या है, हाई लेवल ऑफ HCG। ठीक है, देन सेकेंड है साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगर कोई वुमेन है जो कि साइकोलॉजिकली उसका माइंड सेट हो गया है कि नहीं मुझे बहुत वॉमिट होगा, मुझे प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग होगा, नोजिया होगा, तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक कॉज है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गया। प्रीवियस हिस्ट्री, अगर कोई वुमेन है जो क्या हुआ, उसको पहले अगर प्राइमिंग ग्रेविडा जब वो थी, पहली बार जब वो क्या हुई, प्रेग्नेंट हुई, अगर उस टाइम पे उसको हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम था तो उसको चांसेस है कि सेकंड डिलीवरी में भी उसको ये कंडीशन अकर हो। तो ये क्या हो सकता है, प्रीवियस हिस्ट्री की वजह से भी क्या होता है, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम होता है, कई बार ये इसका कॉज है। ठीक है, और क्या कॉज है बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन। ठीक है, देखो जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी के मतलब क्या होता है, बॉडी में हिस्टामिन का लेवल जब क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसके वजह से भी उसको क्या होता है, एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है। क्लियर है बच्चों। आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जब भी किसी को एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है तो हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स देते हैं वॉमिटिंग को रोकने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही जब क्या होगा, हिस्टामिन का लेवल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी। तो ये सारे क्या है, कॉजेस है बच्चों किसके, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम के। ठीक है, क्लियर हो गया। एक तो हाई लेवल ऑफ HCG, सेकंड होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, थर्ड किसके वजह से, अगर प्रीवियस हिस्ट्री अगर वो वुमेन को थी हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम की तो उसको ये हो सकता है। अदरवाइज अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन अगर उसके बॉडी में है, हो रहा है, तो उसके वजह से भी उसको क्या होगा, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन अकर होगी। ओके, क्लियर हो गया बच्चों। ओके फाइन, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम कि अगर ये कंडीशन हमने कॉजेज देख लिए, अगर कोई वुमेन है जो इससे सफ़र कर रही है तो उसमें हमको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो ये हमें हमेशा पता होना चाहिए बच्चों। क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? सर्कुलेटरी फेलियर, मतलब कि जो ब्लड का सप्लाई होना था, जो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होना था वो नहीं होने लगेगा उस प्रेग्नेंट वुमेन में। बिकॉज क्योंकि उसको क्या हुआ है, हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम की कंडीशन अगर हुई है, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो चुके हैं, उसके वजह से सर्कुलेटरी फेलियर भी होगा, ब्लड सप्लाई बॉडी में सही से नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? जॉइंडिस, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें जॉइंडिस, बिलीरुबिन की मात्रा भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ की मिलेगी, ठीक है, इंक्रीज मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉज करेगा किसको? जॉइंडिस को। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। रेटिनल हेमरेज क्या होता है बच्चों? जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो रेटिना है, आंखों में जो रेटिना होती है वहाँ पे क्या होने लगेगा? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होने की वजह से, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो जो आंखों में जो रेटिना होता है वो रप्चर होने की वजह से क्या होगा? रेटिनल हेमरेज भी होगा। क्लियर हो गया? रेटिनल हेमरेज, ठीक है। और क्या होगा? रीनल इम्पेयरमेंट, रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो हमारी किडनी है, जो उस प्रेग्नेंट वुमेन की किडनी है, उससे क्या होगा? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो ब्लड है, जो किडनी है वो इनेबल हो जाएगी इसको, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करने में, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम? रीनल इनसफिशिएंसी, मतलब कि जो किडनी है वो एबल नहीं है अब किसको? वेस्ट को फिल्टर करने में। किसके वजह से? हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम के वजह से, क्योंकि मदर को एक्सेसिव नोजिया हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, जिसके वजह से किडनी भी इम्पेयरमेंट हो गई उसके फंक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है। ये हमको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है बच्चों? डेलीरियम। अब ये डेलीरियम क्या होता है बच्चों? ये भी एक प्रकार का क्या है? मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो वुमेन जिसको एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है तो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाएगा, उसको प्रॉपरली सेंस नहीं होगा कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं। तो ये डेलीरियम की कंडीशन भी मदर में क्या होती है? अकर हो जाती है, जो सफ़र कर रही है किससे? हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम से सफ़र कर रही है, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? कोमा में जा सकती है मदर, और मदर की मे भी क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। याद रखना बच्चों, जब भी क्या होता है हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम, एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गया, बॉडी से पूरा फ्लूइड लॉस हो गया, तो मदर क्या होगी? कोमा में चली जाएगी, ठीक है। कोमा में जाने के बाद भी उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं किसमें? हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम में। तो ये सारे पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको वेल सिस्टमेटिकली 1 by 1 ये मेंशन करना है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया क्या क्या होगा। सर्कुलेटरी फेलियर होगा, जॉइंडिस हो सकता है, रेटिनल हेमरेज होगा, रेटिना से ब्लीडिंग होने लगेगा, ठीक है। रीनल इनसफिशिएंसी, किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं करेगी, डेलीरियम, मेंटल डिसऑर्डर होने लगेंगे, मदर कंफ्यूजन के स्टेट में चली जाएगी, ठीक है, कोमा हो जाएगा और डेथ भी मदर की हो सकती है। क्लियर हो गया आप सभी को व्हाट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम? ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर ये कंडीशन अगर हुई है तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्या क्या पॉइंट हमको इसमें याद रखना है जिसके थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर बच्चों, कॉमन मेजर्स टू बी टेकन। कोई अगर नर्स है या जो उसको एजुकेट कर रही है तो वो कौन से ऐसे कॉमन मेजर्स है जो कि एडवाइस करेगी उस वुमेन को, जिसको करने के बाद में उसकी जो एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग है वो कम हो जाएगा। तो वो क्या करना होगा उसे? स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील। हमको क्या, वो नर्स उन्हें एजुकेट करेगी उसको क्या क्या कॉमन मेजर्स लेने चाहिए। तो वो क्या करेगी? स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट मील जो है उसको स्मॉल अमाउंट में मिल लेना है। और क्या लिखा है इसमें? फ्रिक्वेंट मील, मतलब कि बॉडी से देखो फ्लूइड भी लॉस है, ठीक है, जो चीज़ें वो खा रही है वो बाहर हो जा रहा है, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत है, फ्लूइड की भी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉमिटिंग हो रहा तो वो सब कुछ खाना पीना बंद कर देगी, नहीं, वो चीज़ें खाएगी लेकिन स्मॉल अमाउंट में खाएगी। और फ्रिक्वेंट मील, हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना उसको खाना है, ठीक है। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट।
डू नॉट लाई डाउन आफ्टर हैविंग मील। अगर कोई वुमेन है जिसने कोई मील अगर खाया है तो उसे बिल्कुल भी सोना नहीं है, क्योंकि सोने की वजह से भी जस्ट उसने खाना खाया अगर वो सो गई तो वो भी क्या करेगा, उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज कर सकता है। ठीक है, इसलिए डू नॉट लाई, उसको हमको सोने नहीं देना है। ठीक है आपको, ठीक है, जस्ट खाना खाने के बाद में नहीं सोना है। ठीक है, अवॉइड फूड कॉजिंग गैस्ट्रिक इरिटेशन। ऐसे फूड जो कि हमारे एब्डोमेन में इरिटेशन को कॉज कर सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकते हैं, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड फैटी फूड। ऐसा फूड जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट होता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, चीज़ हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब अवॉइड करना है। और फूड विथ ऑर्डर, ऐसे फूड जिससे स्मेल आती है, ऑर्डर आती है, ऐसे फूड भी क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसके वजह से भी मदर को नोजिया और वॉमिटिंग होने लगता है। क्लियर हो गया। कॉमन मेजर्स क्या क्या लेंगे, खाना खाएगी, मील खाएगी, लेकिन स्मॉल अमाउंट में खाना है। ठीक है, अगर खाना खाया है तो उसके बाद में सोना नहीं है। ठीक है मदर को, और क्या करना है, अवॉइड करना है ऐसे फूड को जो कि एब्डोमेन में इरिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फूड जिसमें फैट ज़्यादा है उसको अवॉइड करना है, और ऐसे फूड जिससे ऑर्डर या फिर स्मेल आती है उसको अवॉइड करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों मैनेजमेंट पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम अगर हुआ है तो मदर कैसे उसको मैनेज करेगी, नॉरिक सिस्टर उसको कैसे मैनेज करेगी। ठीक है, तो कैसे मैनेज करेगी बच्चों, तो आपको देखिए यहाँ पे मैनेज कैसे करेगी। तो सबसे पहले एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। देखो कोई वुमेन है जो कि सफ़र कर रही थी हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम से, तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, उसको एडमिट करना पड़ेगा किसमें, हॉस्पिटल में, क्योंकि वो घर पे उस कंडीशन को मैनेज नहीं कर सकती। ठीक है, सेकंड क्या करेगी, नथिंग इज गिवन बाय माउथ। उसको क्या नहीं देना है, कुछ भी माउथ के थ्रू नहीं देना है। ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो जो भी उसका केयर कर रहा है वो नथिंग इज गिवन बाय माउथ, उसको माउथ से कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, एडमिनिस्टर इंट्रावीनस फ्लूइड, मतलब कि उसको आईवी फ्लूइड्स भी देना है, जैसे कि हमारा एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। ठीक है, और विटामिन सप्लीमेंट गिवन पेरेंटली। ठीक है, पेरेंटली। ठीक है, अब क्या देना है, विटामिन सप्लीमेंट्स भी हमको क्या देना है, उस वुमेन को देना है, बिकॉज एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग के वजह से सारा विटामिन भी उसकी बॉडी से क्या हो गया है, लॉस हो गया है। जैसे कि टीपीएन देते हैं हम, टीपीएन क्या होता है बच्चों, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को वो सारा कुछ उसके थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, और क्या करना है, मदर को इनकरेज टू रेस्ट, बिकॉज क्योंकि वो इतनी वीक हो चुकी है नोजिया एंड वॉमिटिंग के वजह से, तो उसको इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, रेस्ट करे। ठीक है, और किसके आप क्या एक्सप्लेन करना है उसे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ये है उसका मैनेजमेंट, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, बिकॉज वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, उसको अब ऐसा लग रहा है क्या मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं, तो उसको साइकोलॉजिकली क्या करना है, सपोर्ट करना है, काउंसलिंग करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ हाइपरइमेसिस ग्रेविड्रम। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चों तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है आप सभी को। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।